औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, अल-महदी टीवी के प्रोग्राम बरकाते इसमें आज़म की 35वीं किस्त के साथ आपका मेज़बान सखावत हुसैन सदरालवी हाजिर खिदमत है। सबसे पहले तो मैं आपको तमाम नाज़रीन व नाज़रात को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पेश करता हूँ। और यही मुसलमानों का तरीक़ा दरियाफ्त खैरियत है और यही हदीस शरीफ है। इफ़शाउस सलाम मोमिन की निशानियों में से एक निशानी बताया गया। साथ ही में आज क्योंकि 4 सफ़र की रात है और आज एक बड़ी कड़ी मुसीबत अहले बैत पे नाजिल हुई कि बेमुकनो चादर नबी ज़ादियों को, ख़ानदान रसूल को यजीद जैसे शराबी के दरबार में पेश किया गया। तो ये इस एतबार से दाखिला शाम की बड़ी मुसीबत की ताज़ियत भी मैं पेश करता हूँ। जैसा मैंने कल अर्ज़ किया था 34वें प्रोग्राम में कि आज का हमारा प्रोग्राम एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है जादू के बारे में, और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम कल भी जारी रहेगा। कल भी हम इंशाल्लाह, क्योंकि कल छुट्टी है, हमारे बहन भाई घर पे होंगे, हम चाहते हैं कि कल भी इंशाल्लाह आपकी खिदमत में इवनिंग में 5 बजे से लेकर 6 बजे तक हम बरकात इसमें आज़म की किस्त नंबर 36 लेकर दोबारा हाजिर होंगे। क्योंकि शाम को फिर हमें ज़ैनबिया अर्विंगटन न्यू जर्सी में मजलिस से खिताब करना है, जैसा आज भी अल-महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में इंशाअल्लाह मजलिस होगी और 8 बजे मैं यहाँ भी खिताब करूँगा। तो कल 5 बजे 36वीं किस्त दोबारा हाजिर होगी, लेकर हाजिर होंगे। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो ख़ास है जादू के बारे में। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जादू का अरबी में जो लफ्ज़ है जिसका तर्जुमा जादू होता है वो है सिहर, सीन हा रा, सीन हा रा। सीन के नीचे ज़ेर है, हा पर जज़्म है और रा, सिहर। सिहर अरबी में जादू को कहते हैं। मैंने कुरान मजीद में 47 जगह सिहर और सिहर के मुश्तक़ात को देखा है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं मैजिक, आसेब, बंदिश, कहूनत वगैरह इसी के मुतरादिफ अल्फाज हैं। और जादूगर को अरबी में साहिर कहते हैं, ले साहिर मजनून कुरान में आया है, और सहार भी कहते हैं, यह भी कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। साहिर जादूगर, सहार बड़ा जादूगर। वजाऊ बिसिहरिन अज़ीम, दरबार फिरौन में फिरौन के जादूगर बड़ा जादू लेकर आए।
ज्योतिषी, काहिन और कभी कभी नजूमी भी जादूगर को कहा जाता है, इसलिए कि जादू की एक किस्म है जो आज बयान करेंगे, जो सितारों की वजह से किया जाता है। पूरे कुरान में सेहर का लफ्ज 23 बार आया है। बेसहर एक बार, बेसहर, बेसहरहिमा, बेसहरहिम ये एक बार, सहरान। साहिर का लफ्ज 12 मरतबा, साहिरान एक मरतबा, साहिरून एक मरतबा, सहारा जमा है 8 मरतबा, सहार एक मरतबा, मसहूर 3 बार, मसहूरून 1 बार, मुसाहरीन 2 बार। आइए सेहर का लुगावी माना जिक्र करते हैं। एक जगह से किसी शय को दूसरी जगह उलट पलट करने का नाम सेहर है। सेहर ऐसा अमल है जिससे तकर्रुब शैतान हासिल होता है, इसलिए भी सेहर को सेहर कहते हैं कि यह सेहत को मरज में बदलता है, निकाह को तलाक में बदलता है, मोहब्बत को नफरत में बदलता है और कभी नफरत को मोहब्बत में भी बदलता है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, इन्न मिनल बयान सेहरा। शरई तौर पर उस अमर पुशीदा को जो खिलाफ हकीकत नजर आ रहा हो, सेहर कहते हैं। कभी मदा में होता है, कभी जम में होता है। उमूमन कहते हैं जादू वो जो सर जड़ चढ़ बोले। खिलाफ हकीकत जो तखय्युलात हैं उनको सेहर इस्तिलाहन कहा जाता है। 2 स्कूल ऑफ थॉट जादू के बारे में अब तक रहे हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट यह है कि जादू एग्जिस्ट ही नहीं करता। जादू का इनकार करना इनकार कुरान है, क्योंकि कुरान में बाकायदा जादू को एक फैक्ट, एक हकीकत के तौर पर कहा गया, जैसा कि मैंने अभी डिटेल आपकी खिदमत में अर्ज की है। जादू कैसे पता चलता है, जादू कैसे किया जाता है, जादूगर कौन होता है, कितना जल्दी जादू असर करता है, डैमेज से हलाकत तक जादू कैसे पहुंच जाता है, आया जादू शुभदबाजी है, मंतर है, इन सारी इंपॉर्टेंट चीजों को हम आपकी खिदमत में धीरे धीरे अर्ज करेंगे। आज आइए जरा पहले प्रोग्राम में, गोया आज हमारा जो प्रोग्राम है 35वां, ये पहला प्रोग्राम है जादू के बारे में बाकायदा। इस पर मैंने जो किताब लिखी है, जादू पर मेरी पूरी किताब है, उसका मुसव्वदा मेरे पास मौजूद है, मगर अभी छप नहीं सकी, इंशाल्लाह जल्दी छप जाएगी। अलबत्ता मैंने अपनी किताबों में जादू के चैप्टर कायम किए हैं। जैसे ये मेरी किताब कशकौल संद्राल है, इसमें बाकायदा जादू के चैप्टर कायम है। जो हजरात ख़वातीन ये किताब मंगवाना चाहें, किताब हमसे मंगवा सकते हैं। हम स्क्रीन पे अपना एड्रेस लिख देते हैं। आप डॉक्टर सखावत हुसैन, PO बॉक्स 521, डॉक्टर सखावत हुसैन, PO बॉक्स 521, सिटी का नाम है बेआन, BAYONNE, बेआन, न्यू जर्सी 07002। $40 का हदिया भेज दें, $5 डाक खर्च, आपको यह किताब मिल जाएगी। 200 अदद किताब हमने पाकिस्तान से मंगवाई है, जो प्रिंट हो चुकी है, और 100 नुस्खे हमने बरकाते इसमें आज़म के भी मंगवाए हैं। वो किताब भी हमारी मारकतुल आरा किताब है। इसके अंदर भी हमने जादू के तोड़ के बहुत सारे वज़ाइफ नकल किए हैं। एक बात ये याद रख लें
کہ ہم جو علاج کرتے ہیں یا ہم جو کتابیں لکھتے ہیں ان میں ہم نے کبھی بھی جادو کو پروموٹ نہیں کیا. بعض لوگ غلط فہمی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. نہ تو ہم جادوگر ہیں، ہم جادو کا علاج کرتے ہیں، نہیں ہم جادو کے ذریعے کسی کی موت واقع کر سکتے ہیں یا کسی اور ذریعے سے. جیسا کہ بعض ہمارے بھائی بہن ہم سے خواہش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے دشمن کو مار دیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم تو اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کے لیے جن پہ جادو ہو چکا ہوتا ہے ان کی مدد کرتے ہیں. تو یہ کتاب کشکول سندرال آپ کی بڑی مدد کرے گی جادو کے سلسلے میں. آئیے آج اس 35ویں پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے کہ جادو کسی پر ہو چکا ہے. سمپٹمز آف میجک کیا ہے؟ جو حضرات و خواتین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں پلیز وہ نوٹ کر لیں، اور یہی پروگرام انشاءاللہ کل 2 بجے پھر ریپیٹ ہوگا. نوٹ کر لیجئے. اب جو پروگرام جادو کے بارے میں ہوں گے چند ایک آپ ذرا نوٹ بک لے لیں اور لکھتے جائیں. آج پہلا جو ایشو ریز کر رہا ہوں، سمپٹمز، نشانیاں. کیسے پتہ چلے کہ جادو ہے تاکہ پھر اس کا علاج کیا جائے. نمبر 1، اگر بغیر کسی وجہ کے فزیکلی ٹیسٹ کرانے کے باوجود صحت گر رہی ہو تو سمجھیں کہ جادو کا اثر ہے. خواتین کے جو زنانہ ایام ہوتے ہیں اگر اس میں ڈس آرڈر ہو رہا ہو اور فزیکلی علاج کے باوجود شفا نہ ہو رہی، سویئر قسم کا ہیڈ ایک شروع ہو جائے جو میڈیسن سے ٹھیک نہ ہو، رات کو نیند نہ آئے یا نیند اکھڑ جائے یا نیند آئے تو جاگ نہ آئے، میاں بیوی کے تعلقات بغیر کسی وجہ کے ختم ہو جائیں، بغیر وجہ کے چڑچڑا پن پیدا ہو جائے، بغیر کسی وجہ سے سٹامک میں پرابلم ہو جائے اور علاج کے باوجود شفا نہ ہو. انسان بالکل بے طاقت ہو جائے، طبیعت اس کی اچاٹ ہو جائے، تنہائی اسے اچھی لگے، لوگوں میں بیٹھنا اسے اچھا نہ لگے، بلا وجہ وہ قرآن نماز سے دور ہو جائے، گناہ پر یکایک طبیعت بے قرار ہو وغیرہ. یہ جادو کے کچھ سمپٹمز ہیں، کچھ انشاءاللہ کل بیان کریں گے. اب اس میں جادو لگتا کیسے ہے یہ بھی سمجھ لیجیے. یا تو جادو لگتا ہے جادوگروں کے پاس چکر لگانے کی وجہ سے. اگر آپ جادوگر کے پاس جائیں گے وہ آپ سے آپ کی ماں کا نام پوچھے گا اور آپ کا نام پوچھے گا، آپ کو مریض سحر کر دے گا تاکہ جو علاج آپ کرانے گئے وہ تو ہو نہ ہو آپ خود بیمار ہو جائیں. اس لیے بے دین لامذہب قسم کے دکانداروں سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہیں ہماری لائنز اوپن ہے 718-675-6987. نمبر نیچے لکھ دیا جاتا ہے 718-675-6987 پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. آج ہم زیادہ دیر آپ کی خدمت میں نہیں رہ سکتے، آدھا گھنٹہ اور، ٹھیک 7:15 بجے یہ پروگرام ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ ہمیں
फिर मजलिस से दाखिला शाम का आज आगाज करना है। इस आधे घंटे में आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको हमने अर्ज कर दिया है। तो मैं बता रहा था कि जादू लगता कैसे। या तो जादू जादूगरों के पास जाने की वजह से लगता है, या जादू हसद की वजह से लगता है। किसी ने देखा आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी बड़ी कामयाब जा रही थी, हसद में आकर जादूगर के पास गए, जादू करवा दिया। आप में बिला वजह लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, आपका रोजगार बहुत टॉप पे चला गया, बिजनेस बहुत टॉप पे चला गया। आपके रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, करीबियों ने आपको नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के जतन किए, जंतर मंतर पढ़वाए और आपको नीचा दिखा दिया। कभी जादू सेहत पे किया जाता है, कभी जादू इज़्दिवाजी जिंदगी पे किया जाता है, कभी जादू उरूज पे किया जाता है, कभी जादू हुस्न पे किया जाता है। आदमी का यकलख चेहरा या औरत का खराब हो जाएगा, दाग पड़ जाएंगे। कभी जादू स्टमक पे किया जाता है, आदमी कुछ खा नहीं सकेगा। कभी जादू मियां बीवी के इज़्दिवाज वाली ताकत पे किया जाता है, बेजार कर दिया जाता है। कभी जादू बजरिया जिन होता है, कभी जादू बजरिया शैतान होता है। जादू से हलाकत तक भी मुमकिन है। जादू, जैसे मैंने अर्ज किया है, हुक्म कुरान है कि जादू एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जादू हुआ था और फिर यह खत्म हो गया, और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जादू शुरू हुआ। कुरान मजीद ने सेहर के बारे में युअल्लिमून अन्नास अस्सिहरा, लोग, काफिर लोग, वलाकिन्न शयातीन कफरू, जो शैतान थे वो काफिर थे, और युअल्लिमून अन्नास अस्सिहरा, लोगों को जादू सिखाते थे। वमा उनज़िला अलल मलकैन बेबाबिला हारूत व मारूत, दो फरिश्ते आए हारूत व मारूत नाम के, उन्होंने जादू का तोड़ बताया। ये कुरान मजीद में बाकायदा सूरह बकरा की आयत नंबर 102 में आप मुलाजा फरमा सकते हैं। सूरह मायदा की आयत नंबर 110 में इरशाद होता है, फ़क़ाल लज़ीना कफ़रू मिनहुम इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, काफिर कहते हैं कि ये तो खुल्लम खुल्ला जादू है। इसी के मुतरादिफ आयत सूरह अनाम की 7वीं आयत है, वजाऊ बिसिहरिन अज़ीम, आराफ की 116वीं तो पहले ही पढ़ चुका हूं। अस्सिहरुन हाज़ा वला युफ्लिहु साहिरून, यूनुस की 77 में इरशाद होता है, फलम्मा अलक़ौ क़ाल मूसा मा जिअतुम बिहि सिहर इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु, फिरौनी जादूगरों के जादू को अल्लाह बातिल करेगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे। और ये किस्सा बड़ा तवील चलता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। सिहरुन मुस्तमिर, मुसलसल जादू, हाजा सिहरुन मुबीन, खुल्लम खुल्ला जादू। काला अजैतना लितुखरिजना मिन अर्दिना बिसिहरिका या मूसा, फिरौन ये भी कहने लगा कि मूसा जादूगर है।
युरीदान अन युखरिजाकुम मिन अर्दिकुम बिसिहरिहिमा, ये दोनों जादूगर हैं। कुरान मजीद ने जादूगरों की फहरिस्त भी दी, साहिर कह के, सहारा कह के, वजा सहरतु फिरऔन कालू इन्न लना लअजरन इन्ना कुन्ना नहनुल गालिबीन लअल्लना नत्तबिउ सहरता इन कानू हुमुल गालिबीन। बाकी आयात इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में पढ़ी जाएंगी। इन चंद आयात से यह अंदाजा हुआ कि सेहर बाकायदा कुरान में मौजूद है। अगर आप कॉल करना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं 718-675-6987 पे। कोई भी सवाल करना चाहे जादू के बारे में तो चंद मिनट और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अभी मैं आपको अक़साम जादू के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। कभी जादू जिन्नात व शयातीन के जरिए होता है, कभी जादू सितारों के जरिए, शम्स व कमर, ज़ुहल मुश्तरी, मरीख ज़ोहरा, अतारत वगैरह के जरिए होता है। काहिन चांद की तरफ देखकर जादू करते हैं। मुर्ताजीन पानी में खड़े होकर कई कई महीने पानी में खड़े रहते हैं और जादू करते हैं। महाफिल गुनाह में जहां मिक्स गैदरिंग्स होती हैं, बेहिजाबी होती है, वहां पर जादू बहुत ज्यादा असर करता है। हराम खोरी पर, हराम खोरों पर जादू का असर जल्दी हो जाता है। ये कॉल्स आ रही है मगर इसका रिंगर ऑफ है, इस वजह से हम तक कॉल नहीं पहुंच रही, माजरत चाहते। आप कॉल करना चाहें तो कॉल फरमा लें 718-675-6987। मोहतरम नाज़रीन व हज़रात, अगर कोई बिदअतें करे तो बिदअतों की वजह से भी जादू के असरात हो सकते हैं। बहुत ज्यादा बिदअतें, इससे बचना चाहिए क्योंकि हुजूर पाक ने मना किया है बिदअतों से। आज के पहले इस प्रोग्राम में रिंगर को ऑन कर दें ताकि कॉल आ सके। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, ये भी समझ लीजिए कि सूरह फातिहा, ये नोट कर लीजिए, जादू के कुछ इलाज। सूरह फातिहा नंबर 1, सूरतुल बकरा नंबर 2। एक कॉल ले लेते हैं। इसके रिंगर्स को ठीक कर दें ताकि कॉल्स आ रही हैं, ड्रॉप हो रही हैं। ये नोट कर लीजिए, सूरतुल फातिहा नंबर 1, सूरतुल बकरा नंबर 2, सूरत आले इमरान नंबर 3, सूरत तौबा नंबर 4, सूरत यासीन नंबर 5, सूरत साफात नंबर 6, सूरत दुखान नंबर 7, सूरह काफ नंबर 8, सूरह रहमान नंबर 9, सूरतुल मुल्क नंबर 10, सूरतुल जिन नंबर 11, सूरतुल काफिरून नंबर 12, सूरतुल इखलास नंबर 13, सूरतुल फलक नंबर 14, सूरतुल नास नंबर 15। एक कॉल ले लेते हैं, फिर यह प्रोग्राम हमारा जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना, ये डॉक्टर सखावत हुसैन साहब बात कर रहे हैं? जी हाँ। और साहब, आपकी स्पीच में अभी सुन रही हूँ और मुझे बस एक चीज जरा डिफ्रेंशिएट करके बता दें
اور جو قرآن سے عملیات کرتے ہیں, تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اور آیا کسی پہ اگر جادو سفلی عمل کیا ہوا ہو تو کیا اس کا توڑ بھی سفلی عمل ہونا چاہیے؟ دوسری جو بات مجھے آپ سے پوچھنی ہے کہ جب جو آپ نے ابھی سمٹمز بتائے ہیں کہ سارے فزیکلی انکیپیبلٹی اور میڈیکلی جو بات سمجھ میں نہ آئے, بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے مجنون ہو جانا, بالکل وہ کہ بھائی جادو کا اثر ہے, مرگی کی بیماری ہے تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اثر ہے. بہت شکریہ بہن, آپ آواز کرتی رہے, میں ابھی آپ کے سوال کا جواب عرض کرتا ہوں. سسٹر نے ہمیں کال کی ہے ہیوسٹن سے, اور انہوں نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ سفلی عمل کا علاج آیا توڑ سفلی عمل سے ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں. سفلی کہتے ہیں, سفل سفولیت پستی کو کہتے ہیں. ایک عمل علوی عمل ہوتا ہے بلندی والا, ایک سفلی عمل ہوتا ہے پستی والا. سفلی عمل شیطانی عمل ہے, علوی عمل رحمانی عمل ہے. سفلی عمل شیطان یا جن کے ذریعے ہوتا ہے, علوی عمل روحانی عمل قرآن حدیث ارشادات ائمہ اطہار سے ہوتا ہے. سفلی عمل کا توڑ ابھی عرض کیا ہے, یہ 15 چیزیں میں نے بیان کی ہیں, ابھی اور بھی ہیں انشاءاللہ. کل کے پروگرام میں جو 5 سے 6 یعنی مغرب کے فوراً بعد, سمجھ لیں کہ 5:15 بجے, 5:15 سے 6:15 ہمارے نیو یارک کے ٹائم کے مطابق 5:15 سے 6:15 انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں ڈیٹیل سے کل پروگرام کریں گے, اور اس میں اور بھی علاج بتائیں گے. آج کے حد تک یہ یاد کر لیجئے کہ سفلی عمل کا توڑ سفلی نہیں ہے, بلکہ رحمانی عمل ہے, قرآنی عمل ہے, حدیث کا عمل ہے. جیسے مثلا یہ 15 چیزیں, اور حضور پاک نے اپنے ایک صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک تعویذ لکھ کے دیا جو حرز ابو دجانہ کے طور پہ مشہور ہے, اور کہا کہ یہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ دینا. جب آپ اپنے تکیے کے نیچے اسے رکھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اثرات جادو سے اللہ پناہ دے گا. تو یہ بہترین عمل ہے, میرے پاس یہ موجود ہے, تحفۃ العوام میں یہ موجود ہے, میں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے, آپ میری کتابوں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں, کتب ادعیہ میں یہ لکھا ہوا ہے. تو اس عمل کی وجہ سے آپ جادو سے محفوظ رہ سکتے ہیں. جادو کا عمل اگر کسی پر ہو جائے تو اس کو کلام الہی سے توڑنا چاہیے. حتیٰ کہ جادوگر کو سزا بھی دی جا سکتی ہے. اب تک تو ہم نے 16 علاج آپ کو بتائے ہیں, اور علاج بھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کیے جائیں گے. ایک بات اور بتانا ضروری سمجھتے ہیں, حضور پاک نے ارشاد فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر لہو او تکہنا او تکہن لہو. جادوگر ہم میں سے نہیں ہے, جادو کرنے والا اور جادو کرانے والا حضور نے فرمایا دائرہ اسلام سے خارج ہے. ہمارا یہ پروگرام اس لیے آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی بہن جادوگروں کے چکر میں آ کر اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں, طرح طرح کی بیماریاں لگا لیتے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے پاک کلام سے علاج کریں اور جادوگروں کے چکر میں نہ آئیں, بے دینوں کے چکر میں نہ جائیں. محترم ناظرین و ناظرات, برکات اسم اعظم کا ہمارا پروگرام نمبر 36 آپ کی 35 آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے. 36 انشاءاللہ کل 5:15 بجے ٹھیک پیش کیا جائے گا. آج کے پروگرام میں جب تک کال نہیں آتی میں چند ایک اور علاج عرض کرتا ہوں, آپ نوٹ کر لیجئے. علاج نمبر 17, سحر کا جادو کا علاج نمبر 17
अगर कोई शख्स खलक समावात वल अर्द अकबर मन खलक अन्नास वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून फरजिअल बसर हल तरा मिन फतूर सुम्मा अर्जिअल बसर कर्रतैन यनक़लिब इलैकल बसर खासिआ व हुव हसीर। ये पढ़े अल्लाह ताला उसे जादू से नजात देगा। एक कॉल और ले लेते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी दुआ जी बताइए। अच्छा सर, प्रोग्राम देखा तो काफी अच्छा प्रोग्राम है और काफी इंफॉर्मेटिव है। तो शुक्रिया जी। वो ये कि जो जादू सामने जादू करके किया था मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, वो कौन सा था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम में जो जादू हुआ था वो शैतान का जादू था, शैतान के जरिए था। वो जादू सिफली अमल था, उसी को आसेब कहते हैं। और जादू इतना स्ट्रांग होता है कि मासूम के हाथ से भी लुकमा गिर जाता है। आप अंदाजा लगाएं, हुजूर पर भी जादू किया गया, हमारे इमामों पर भी जादू किया गया। इसलिए जो लोग समझते हैं कि जादू हकीकत नहीं है, वो गलती पर है। कोशिश करनी चाहिए। अभी मैं अर्ज करता हूं कि अगर कुछ काम है जो आप करें तो आप पर जादू का असर नहीं होता। मसलन नंबर 1 बावुजू रहें, नंबर 2 सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ें, चारों कुल पढ़ें, नंबर 3 डेली सूरह यासीन पढ़ें, नंबर 4 सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें डेली पढ़ें, नंबर 5 इसमें आजम के पानी का घर में छिड़काव करें, नंबर 7 उठते बैठते दुरूद पढ़ते रहें, नंबर 8 उठते बैठते अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह का जिक्र करते रहें, नंबर 9 उठते बैठते आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, नंबर 10 उठते बैठते अल्लाह के चंद मुअय्यन अज़कार में से जिक्र करते रहें। ये 10 आज बता रहा हूं, इंशाल्लाह 10 कल बताऊंगा। तो बिल्कुल जादू हो ही नहीं सकता। एहतियाती तदाबीर भी है, महफिल गुनाह में न जाए, म्यूजिक गाने वाने फिल्में गलत किस्म की ना देखें, औरतों से मर्द इख्तिलात ना करें, लड़के लड़कियां मिलकर नामहरम न बैठे न चले, गुनाह की महफिलों में न जाए। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह महफूज रखेगा। मजीद आपकी खिदमत में कल 5:15 बजे अर्ज कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह साहब हाफिज मुबश्शिर नज़ीर अर्ज कर। हाँ हाफिज साहब, क्या हाल है? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फरमाइए। मैंने जादू से मुतल्लिक एक तो सवाल ये करना था कि जी। जादू किन लोगों पर और कैसे असर करता है? ये ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि कुरान पाक में जादू से मुतल्लिक किसी फरिश्तों का तज़किरा है हारूत और मारूत का, उसकी तफसीलात बता दें। जी हम पहले इससे पहले हाफिज साहब जिक्र कर चुके हैं। इससे पहले हमने जिक्र कर दिया है कि 2 फरिश्ते हारूत और मारूत नाम के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत के कैपिटल बाबिल में आए थे, क्योंकि वहां पर शयातीन ने जादू सिखाया था लोगों को, और लोग जादू की वजह से एक दूसरे के घर उजाड़ देते थे, तलाक का रेट बढ़ गया था। तो ये फरिश्ते आए थे जादू का तौर सिखाने, मगर बदकिस्मती से कौम ने चाहा कि खुद जादू सीखे। बहुत शुक्रिया। कल 5:15 बजे और डिटेल से अर्ज करेंगे। हाफिज मुबश्शिर साहब ने हमें कॉल की है, एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। अलैकुम सलाम। अलैकुम सलाम। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अभी अर्ज कर देते हैं। बहुत शुक्रिया। अभी जवाब अर्ज करें, अभी जवाब देंगे। भाई हमसे पूछ रहे हैं कि जादू का असर क्या है। तो जादू का असर यह होता है कि सेहत गिर जाती है, जादू का असर यह होता है कि तकदीर खराब हो जाती है, जादू का असर यह होता है कि लोग दोस्त छोड़ जाते हैं, जादू का असर तलाक की सूरत में भी होता है, जादू का असर औलाद के खराब होने की सूरत में भी होता है, जादू का असर इज्जत की कमी की सूरत में भी होता है,
जादू का असर फक्र फाका की सूरत में भी होता है, रोजगार चला जाता है, बिजनेस ठप हो जाता है। जादू का असर गिरफ्तारियों की सूरत में होता है। मुझे अच्छी तरह याद है जब 1990 में मैं अमेरिका आया था तो एक खानदान के 13 अफराद जादू की वजह से बेचारे लुक़्मा अजल बन चुके थे। तो एक आंटी मेरे पास तशरीफ लाई और उन्होंने कहा बेटा आप ज़रा इलाज कर दें। तो मैंने पहला इलाज जो अमेरिका में किया वो उस आंटी के घर का किया। बेहम्दुलिल्लाह वो आंटी खुद 20 साल बखैर आफियत जिंदा रही और 20 साल के बाद उनका इंतकाल हुआ और उन 20 सालों में उनके घर में कोई डेथ नहीं हुई, एक ही नेचुरल डेथ हुई। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बात कर रहा हूँ जी कैसे हैं आप? आपका बिल्कुल ठीक ठाक, आपको प्रोग्राम देखा था। शुक्रिया। अच्छा, मुझे अभी आप जादू की बात कर रहे थे, जी मुझे एक चीज बताएं कि तावीज़, धागे और जादू में क्या फर्क है? बहुत शुक्रिया, आवाज करते रहे। अभी अर्ज करता हूं, देखिए तावीज धागा जो है याद रखें, तावीज तो अव्वज़ युअव्विज़ु तावीज़न, अपने पहले एक प्रोग्राम में मैं इसकी डिटेल बता चुका हूं। तावीज ये होता है कि तावीज औस से है, इस्तिआज़ा। तावीज के जरिए इंसान पनाह मांगता है, अल्लाह की पनाह में आता है, शैतान से, शर्र आदा से, शर्र जिन से। तो तावीज तो अच्छी चीज है, हुजूर भी तावीज देते थे। हुजूर ने हसनैन शरीफैन को सूरह फलक और सूरह नास के तावीज पहनाए। हुजूर पाक ने हजरत अबू दुजाना अपने सहाबी को तावीज दिया कि ये जादू का तोड़ है। नबी के असहाब सूरह फातिहा लिख के देते थे, हुजूर पाक पानी दम करके भी देते थे। इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम का तावीज हर्ज जवाद बड़ा मशहूर है। एक तावीज इमाम हुसैन मेरे पास है जिसमें 200 दुआएं हैं। मैंने लगभग अब तक कोई 1800 लोगों को दिया, सिवाय एक बंदे के। एक बंदे ने कहा कि जब मेरे पास तावीज आया तो मेरे हालात खराब हो गए, अल्लाह ताला उसके हालात ठीक करे। ठीक हो गए होंगे। मैंने कहा नीयत की मार है, आपने इस तावीज की कदर नहीं की, इज्जत नहीं की, और फ्री में कोई चीज मिले तो उसका असर भी नहीं होता। उसी को मैंने तकरीबन को 1 साल के बाद वही तावीज दिया। उसने कहा हदिया क्या है? मैंने कहा $20 है। उसने कहा सुभान अल्लाह, बड़ा असर हो गया। तो एक ये भी वजह होती है कि मुफ्त में जो चीज हाथ आए उसकी कदर नहीं होती। तो बेहम्दुलिल्लाह इसका 100% असर रहा है। धागे का जहां तक ताल्लुक है, धागा ये होता है कि जैसे धागे को मस करके लाते हैं हुजूर पाक की कब्र से, इमामों की कब्रों से, उसमें कोई हर्ज नहीं। कुरान से मस कर लेते हैं, हिंदुआना रस्मों में ना पड़े तो कोई उसमें हर्ज नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने हमसे पूछा। अगर आप चाहते हैं कि जो जादू आप पर हुआ है वो खत्म हो जाए तो इस आयत को वमई यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युद्रिकुहुल मौत फ़क़द वक़ा अजरुहु अलल्लाह, इसे पाकीज़ा बर्तन में लिखकर घी में मिला दे और जिस पर जादू किया गया हो वो इसे ज़बान से इस्तेमाल कर ले, खा ले, तो अल्लाह के फजल करम से जादू चला जाएगा। इस अमल को भी मैंने अपनी किताब कशकौल संदराल में लिखा है। अगर आप चाहते हो कि जादूगर को सजा दी जाए, एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। Yes, go ahead. Go ahead. Can you please speak loudly? Are there any good types of magic, and is it okay to enslave jinn or angels to do things for you? Okay, thank you very much. Misa was asking a question. Can you control jinn or shaitan, jinn or angel? Answer is you cannot control angel. They won't be in your control. Yes, you can control the jinn, which is irreligious. It is haram to control the jinn. You can control, but you are committing a major
sin. Although you can request angels who are muwakkil and they help you, and you can take advantage of their love and their taqarrub. Thank you very much. ایک کال اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم. हेलो अस्सलाम वालेकुम. علیکم السلام. मैं यूनिवर्सिटी से बात कर रही हूँ और جی मैं डोनेशन करना चाहती हूँ बेबी के लिए. آپ ڈونیشن کرنا چاہتی ہیں بہن تو آپ پتہ لکھ لیں, ہمیں چیک بھیج دیں, یا آف دا لائن تھوڑی دیر کے بعد آپ کال فرما کر اپنا کارڈ نمبر دے دیں تو ہمارا سٹاف آپ کے کارڈ پہ چارج کر لے گا. بڑی آپ کی مہربانی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور میرا یہ سوال ہے کہ آپ کوئی قرآن کی لیکچر وغیرہ دیکھتے ہیں آن لائن؟ جی قرآن کے لیکچر ہوتے ہیں ہمارے, بالکل ہمارا لیکچر ہوتا ہے. آپ ایسے کریں, آپ یوٹیوب یوز کر سکتی ہیں. جی یوٹیوب پہ آپ جائیں اور ٹائپ کریں المہدی ٹی وی, تو اس پر آپ کو ہمارے تقریباً کوئی 36 درس قرآن ہے سخاوت القرآن کے نام سے. اب ٹائپ کریں سخاوت القرآن, تو 36 درس ہیں. اور البتہ ہم فجر کی نماز کے بعد اور پھر زور کی نماز کے بعد ایک درس ڈیلی دے رہے ہیں. کنٹرول روم سے میں گزارش کروں گا کہ کل سے باقاعدہ 1 نمبر سے شروع کر دیں, 1 سے 36 تک ڈیلی دیتے رہیں. اور بہن کو حکم ہو فجر کے بعد, فجر کے بعد, جی ہاں 6 بجے ہر روز. کل سے آپ ہر روز 6 بجے دیکھیں. شکریہ بہن, خدا حافظ. بہت شکریہ بہن نے ہمیں کال کی ہے, ڈونیشن کا وعدہ کیا, اللہ ان کو جزائے خیر دے. آپ سے بھی ہم درخواست کریں گے کہ ہمارا یہ ٹی وی ڈونیشن سے ہی چلتا ہے اور ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے, اس لیے کہ 5 سے 6 ہزار کا ہمارا اس وقت خرچہ ہے, اور ہم ڈونیشن بالکل ہمیں نہ ہونے کے برابر آ رہا ہے. اور پلس ہمارے پاس 70,000 کا قرضہ بھی سر پہ کھڑا ہوا ہے. بہت مہربانی. بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ ڈونیشن کریں, صدقہ جاریہ کے طور پر انشاءاللہ ان کے لیے یہ رہ جائے گا. ایک عمل اور سن لیں, پہلے کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے مولانا صاحب سے بات کرنا ہے. جی میں بات کر رہا ہوں بہن. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ایک آپ جیسے جو علامت جادو کی بتا رہے ہیں, جی تو ہمارے بھائی کے لیے بھی اس کو بھی یہی کہ اس کے تمام ٹیسٹ کروائے, اس کے باوجود اس کی صحت سے وہ ہے مطلب جیسے طبیعت میں وہ بات نہیں آتی ہے, تو کسی نے یہ ساز شکتی اور جادو میں جو فرق ہوتا ہے. دوبارہ کہیے. جو یہ انہوں نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہے, یہ ساز شکتی کا کوئی وہ پیریڈ ہوتا ہے, وہ ہے. نہیں, وہ ہندوانہ فکر ہے. جی ہاں, وہ ہندوانہ فکر ہے. یقیناً یا جادو ہوگا, نظر بد ہوگی, عمل شیطان ہوگا. اس کی ڈیٹیل میں کل بیان کروں گا بہن. کل 5:15 بجے واچ کریں, میں آپ کو جواب دوں گا. خدا حافظ. بس ایک کال اور لے لیتے ہیں کیونکہ ہمارا پروگرام ختم ہونے والا ہے. شکریہ. ابھی مجلس شروع ہونے والی ہے, آپ مجلس کو واچ کر سکتے ہیں. 7:30 بجے ٹھیک مجلس واچ کریں گے. السلام علیکم. جی یہ آخری کال ہے کیونکہ اس کے بعد مجلس شروع کرنی ہے. ارشاد فرمائیے. فرمائیے. جی یہ میری بیٹی نے ہر صبح میں نے آنا ہے, تو جو میں دیا ہوگا میں نسرین کو دے دوں گی. میں بڑی مہربانی, اللہ سلامت رکھے. آپ شکریہ. کو وہ تصاویر پہنچ گئی ہیں, یہ تصاویر پہنچ گئی ہیں. جی پہنچ گئی ہیں. آپ بڑی مہربانی. اس کی عطا ہے. جی آپ فرما دیجئے, تصاویر میرے پاس موجود ہیں. آپ بتائیے اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. بے شک آپ بتائیں, لائیو لوگ سن رہے ہیں. یہ ہے کہ میں نے نماز پڑھی تھی امام علی رضا علیہ السلام کی, ٹھیک ہے. جو ہے 6 رکعت 10 بار سورۃ الحلقہ پڑھنی تھی. ٹھیک ہے. 1 رکعت تھی وہ نماز پڑھی تھی. اس کے بعد یہ نقش بنا تھا میری سجدہ گاہ پر. ٹھیک. بنتے بنتے یہ بنا تو میں نے بیٹی سے کہا اس کی تصویر بناؤ. اور ٹیلی فون کی کیمرے سے بنائی تو اتنی واضح نہیں تھی. اب بیٹا آیا تو اس نے نماز آیا, اس نے نکالی ہے. تو یہ میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے. آپ نے نماز پڑھی تھی امام رضا علیہ السلام کی, جس میں 10 مرتبہ
हल अता पढ़ी जाती है और उसमें आपने सजदगाह के ऊपर ये निशानियां, सजदा के ऊपर ये नक्श बना था, ये नक्श बना था और वो नक्श यहाँ पर मौजूद है। तस्वीर बनाई थी। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, ये वो नक्श है, आप ज़रा इसको जूम कर लें, जूम इन कर लें। ये वो नक्श है, एक नक्श ये है, 4-5 नक्श भेजे गए हैं। तो ये नक्श सैयदा इफ़त ज़हरा ने जो नमाज पढ़ी थी तो इनकी सजदगाह पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तुरबत पे बना था। तो आप मज़ीद ये नक्श हम भेज भी सकते हैं इंशाल्लाह, ईमेल जो हम भेजेंगे। अगर आपको हमारी ईमेल नहीं मिलती तो आप हमें कॉल करके ईमेल नंबर दे दें, ईमेल एड्रेस दे दें, ताकि आप हमारी ईमेल लिस्ट पे आ जाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, किबला महतरम, कैसे मिजाज है? तो आए जनाब, आप इरशाद फरमाएं। मुझे गुजारिश करनी थी, जी हुक्म करें। ये आपसे मुझे पूछना था, ये इसमें आजम टोटल कुरान शरीफ पे कितने हैं? कुरान शरीफ में जो अल्लाह के पाक नाम जिक्र हुए हैं वो 99 हैं जो सरी हैं, और उसके अलावा जो अल्लाह ताला के खुद नाम हैं वो अनगिनत हैं। 1001 नाम तो सिर्फ एक दुआ है, दुआए जोशन कबीर, जिसके अंदर मौजूद है। मैंने अभी एक किताब लिखी है जो 1 जनवरी तक छप रही है, सखावतुल्लाह, उसमें मैंने 1000 नाम अल्लाह के बमाए अदद के लिखे हैं। वैसे तो इब्रानी में भी नाम है, अरबी में भी नाम है, मुख्तलिफ ज़बानों में नाम है। इसकी डिटेल इंशाअल्लाह आप ज़हमत फरमाइए, कल 5 बजे ठीक आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। आज क्योंकि हमारा वक्त इख्तिताम पजीर हो गया, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल फरमाई। एक छोटी सी गुजारिश करूंगा। जी एक छोटी सी गुजारिश है, जी फरमाइए। किबला माजरत के साथ, अगर आप इसमें आज़म और सब कुछ आप बताते हैं, जी फिर आप ये कहते हैं कि भाई आप हमारी टीवी में ये हेल्प कीजिए, डोनेशन दीजिए, जी तो इसके लिए आप कोई इसका भी रास्ता निकाले ना अल्लाह के जरिए। आप ये बताएं कि हुजूर पाक जो थे, कायनात के सैयद और सरदार थे, वो डोनेशन क्यों लेते थे? अल्लाह की जात ने कहा है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, अल्लाह जैसा करीम रब आपसे कर्ज हसना क्यों मांग रहा है? अल्लाह ज़कात क्यों मांगता है, खुम्स क्यों मांगता है, सदक़े का क्यों हुक्म देता है? मेरे भाई ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त नहीं। आप राह खुदा में खर्च करें, यही तरीका होता है। नबी इमाम जो थे वो मोजे के साथ पैसे नहीं निकालते थे, वो ज़कात और खुम्स से बैतुल माल करते थे और इसी से काम चलता था। अमेरिका वालों को अगर ये कह रहे हैं कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करें तो कौन सा बुरा कह रहे हैं? फजूलियात में खर्च करते हैं, फजूलियात में नाचने गाने वाले आते हैं, यहाँ लाखों करोड़ों डॉलर लेके जाते हैं, एक एक नाचने वाला आता है, यहाँ से तिजोरियां भर के जाता है, और हम अल्लाह के नाम पर मांग रहे हैं, तो इसमें आपको इनकरेज करना चाहिए, ठीक है ना? हमारी तो छोटी सी गुजारिश है कि अगर हम एक अल्लाह की और अल्लाह के नाम की वो कर रहे हैं, रसूलुल्लाह ने जो बताया था, तो उसके हिसाब से हम वो अमल करें कि लोगों को इस तरह राजी करें कि हमारा काम चलता रहे, हमें बार बार ना बोलना पड़े किसी को। नहीं तो हम देखिए ना, उसमें अल्लाह ने बार बार क्यों बोला है? अल्लाह ने नबी से कहा फज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, बार बार याद दिलाओ, बार बार याद दिलाना मोमिनों को फायदा पहुंचाता है। मैं गरीब आदमी ऑलमोस्ट 1.5 साल से कर्जे ले लेकर थक चुका हूं, तो कोई गलत तो नहीं कह रहा हूं कि लोग आगे आए और खुदा में खर्च करें, इसमें कौन सी कबाहत है? बजाय इसके कि आप ये फरमाएं, आप एक अच्छा सा मजलिस दौरान ये जो भी आपके प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर अगर कोई अमल योजीबुल का अमल करें, तो किसी चीज का अमल करें तो अल्लाह बरकत देगा। ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता। राह खुदा में खर्च करना पड़ता है। सारी दुनिया के प्रोजेक्ट डोनेशन से चलते हैं, हमारा प्रोजेक्ट भी इंशाअल्लाह डोनेशन से चलेगा। अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा से नहीं होता। अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा से होता तो आप घर बैठ जाते, अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा कहते और ऊपर से पैसे नाजिल हो जाते। बल्कि मौला अली जैसे वलीउल्लाह को भी जाके मजदूरी करनी पड़ती है। बीबी फातिमा जैसी हस्ती भी बाकायदा चक्कियां पीसती हैं अपने बच्चों को पालने के लिए। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपने इंटरेस्ट ली। अल्लाह आपको सलामत रखे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल 5:15 बजे फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे
इस उम्मीद के साथ कि बरकत इस्म आज़म मेरी और आपकी ज़िंदगी में बहुत तब्दीली लाए और आप अलमहदी टीवी को बढ़ चढ़ कर डोनेशन दें। मोजदे नहीं होंगे, जिब्रील नहीं लाएंगे डॉलर ऊपर से, आपने देने हैं राह खुदा में, और यही सदका जारिया है। मौला अली फरमाते हैं पैसा वही है, दौलत वही है जो अल्लाह के रास्ते में काम आ जाए, वरना सारा वबाले जान है। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़ वमा अलैना इल्लल बलाग।